नमस्कार, मैं मोहन दुबे, VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। ममता बनर्जी ने तीसरी बार बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण में चौंकाने वाली बात रही राज्यपाल जगदीप धनखड़ की हिदायत और उस पर बंगाल की सीएम का रिएक्शन। शपथ ग्रहण के बाद धनखड़ ने ममता को समझाते हुए कहा कि राज्य में जारी हिंसा तुरंत बंद होनी चाहिए। इसके बाद ममता ने कहा कि अभी राज्य की व्यवस्था चुनाव आयोग के पास थी, अब मैं नई व्यवस्था शुरू करूंगी। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने इस हाई स्टेक वाले चुनाव में जी जान से लगी हुई भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े अंतरों से हराया है। पूरी मतगणना के बाद तृणमूल के हिस्से में 213 सीटें और बीजेपी के हिस्से में 77 सीटें आई। लेफ्ट और अन्य को एक एक सीट मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मिले आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। यह आरक्षण आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया था। कोर्ट ने बुधवार को दिए फैसले में कहा कि 50% आरक्षण की सीमा तय करने वाले फैसले पर फिर से विचार की जरूरत नहीं है। मराठा आरक्षण 50% सीमा का उल्लंघन करता है। फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि मराठा समुदाय के लोगों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा घोषित नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से उनको रिजर्व कैटेगरी में लाने की जरूरत पड़े। इस फैसले के बाद महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, तो दूसरी तरफ काशी के कायाकल्प का काम थमा नहीं है। यहाँ 650 मजदूर 2 शिफ्टों में दिन रात काम में जुटे हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी साल अगस्त तक काम पूरा करने का लक्ष्य है। काशी विश्वनाथ का स्वरूप अब धीरे धीरे आकार ले रहा है। मंदिर के चौक का काम प्रगति पर है। गुलाबी पत्थरों की नक्काशीदार खूबसूरती उभर कर सामने आ रही है। धाम क्षेत्र की इमारतों की दीवारों पर अब बालेश्वर के पत्थर सजने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। यहाँ मणिमाला के मंदिरों के ऐतिहासिक दस्तावेज भी दुनिया के सामने पेश करने की तैयारी है। इन दस्तावेजों को तैयार करने के लिए पुरातत्व विभाग भोपाल की टेम्पल सर्वे की 3 सदस्यीय टीम ने काम शुरू कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि अच्छे मानसून की उम्मीदों से गांवों की मांग में मजबूती बनी रहेगी। आज सुबह अचानक उन्होंने 10 बजे फीस देने का फैसला किया। दास ने कहा कि व्यवसायों ने कोविड प्रतिबंधों और रोकथाम के बावजूद खुद को जीवित रखा है। दास ने कहा कि RBI के अप्रैल की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में दिए गए अनुमानों से किसी बड़े बदलाव की उम्मीद न करें। शक्तिकांत दास ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से इकोनॉमी काफी बड़े स्तर पर प्रभावित हुई है। इससे जुड़ी स्थितियों पर RBI की नजर बनी हुई है। दूसरी लहर के खिलाफ बड़े कदम की जरूरत है। RBI पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। गवर्नर ने कहा कि कोरोना की पहली लहर के बाद इकोनॉमी में रिकवरी दिखनी शुरू हुई थी, लेकिन दूसरी लहर ने एक बार फिर संकट पैदा कर दिया है। सरकार वैक्सीनेशन में तेजी ला रही है। ग्लोबल इकोनॉमी में रिकवरी के संकेत हैं। मुंबई के दादर स्थित कोहिनूर सोसाइटी की पार्किंग में देश का पहला ड्राइव इन कोरोना वैक्सीन केंद्र शुरू हुआ है। इस केंद्र की शुरुआत बृहन मुंबई महानगर पालिका की ओर से किया गया है। इस टीकाकरण केंद्र पर लोगों को सिर्फ अपनी गाड़ी से आना है और उन्हें कार में बैठे बैठे ही वैक्सीन लगा दी जाएगी। जिनके पास कार या गाड़ी नहीं है, उनके लिए शिवसेना की ओर से गाड़ी मुहैया करवाई जाएगी। ये गाड़ी टीका लगवाने वालों को घर तक छोड़ कर आएगी। BMC की ओर से नया प्रयास संक्रमण को रोकने के लिए किया गया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजे आने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। नतीजे आने के बाद जारी हिंसा में अब तक 11 लोगों के मारे जाने की खबर है। इनमें से 6 की मौतों की पुष्टि बंगाल सरकार कर चुकी है। बंगाल में हुई हिंसा का भाजपा विरोध कर रही है। महाराष्ट्र के सभी शहरों में आज भाजपा द्वारा बंगाल हिंसा का विरोध किया जा रहा है। जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। नागपुर में भाजपा के देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं पुणे और पिंपरी चिंचवड शहर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने कार्यालय के बाहर बंगाल हिंसा का विरोध किया है। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी में एक मेट्रो लाइन की भरभरा कर गिरने से 23 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। सोमवार शाम को ये घटना उस वक्त हुई जब मेट्रो लाइन के नीचे से ट्रैफिक गुजर रहा था और अचानक ही ट्रैक धड़ाम से गिर पड़ा। ये पूरा वाकया एक CCTV कैमरे में दर्ज हो गया, जिसका फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मेक्सिको सिटी की मेयर क्लॉडिया शिनबाम ने बताया कि इस घटना में 23 लोगों की मौत हुई है। शहर के सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट ने ट्विटर पर बताया कि इस दुर्घटना में करीब 70 लोग बुरी तरह से जख्मी भी हुए हैं। फिलहाल घटना स्थल पर बचाव कार्य जारी है। कुछ लोगों के मलबे में भी दबने की आशंका है, जिन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक हिंसाओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के साथ ही
हिंसा भड़क गई। बंगाल में खून खराबा जारी है। इसमें कथित तौर पर झड़प और दुकानों को लूटे जाने के दौरान कई भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत हो गई तो कई घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को फोन करके कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चिंता और दुख व्यक्त किया। उधर बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि पश्चिम बंगाल चुनाव के परिणाम आने के बाद जो घटनाएं हमने देखी वो झटका देने वाली है और हम इसे लेकर चिंतित हैं। मैंने भारत के विभाजन के दौरान ऐसी घटनाओं के बारे में सुना था। हमने स्वतंत्र भारत में एक चुनाव के परिणाम के बाद ऐसी असहिष्णुता पहले कभी नहीं देखी। छतबीड़ जो के बाद हिमाचल प्रदेश के गोपालपुर प्राकृतिक चेतना केंद्र में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने इस बारे में गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। गोपालपुर में एक शेर का जोड़ा व 2 शावक तथा 14 के करीब तेंदुआ सहित विभिन्न प्रजातियों के वन्य प्राणी हैं। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने वन्य प्राणियों पर CCTV के जरिए नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। वन्य प्राणियों के व्यवहार में परिवर्तन दिखने पर तुरंत चिकित्सा जांच को कहा गया है। अगर वन्य प्राणियों में खांसी जैसे लक्षण उभरते हैं तो इनके नमूनों की जांच करवाई जाएगी। ऑक्सीजन संकट के मसले पर केंद्र की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। बुधवार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदेश का पालन करना केंद्र की जिम्मेदारी है। आदेश का पालन न करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो। जस्टिस चंद्रचूड़ ने राजधानी दिल्ली के ऑक्सीजन संकट पर सुझाव दिया कि वैज्ञानिक तरीके से इसके वितरण की व्यवस्था करें। मुंबई में BMC ने कोरोना काल में बढ़िया काम किया है। ऐसे में दिल्ली को कुछ सीखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी में ऑक्सीजन की आपूर्ति के आदेश के अनुपालन के मामले में कोताही के कारण दिल्ली उच्च न्यायालय की अवमानना नोटिस के खिलाफ केंद्र सरकार की ओर से याचिका लगाई गई थी।